2024 में आपने जैसा कर्म किया होगा, 2025 में आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा। सही है कि नहीं? जी सही है। 2024 का जो आपका कर्म है, उसकी तो भाई फाइनल रिजल्ट की आपको अब मार्क्स मिलेंगे। जी। अब 24 में आपने अच्छा कुछ किया होगा तो 25 के लिए आप बेटर रहो। क्योंकि शनि तो लास्ट चला गया, अब आ गया मंगल। जी है ना? और जी मंगल मतलब सब जगह मंगल ही है। लेकिन दिक्कत यह है कि कहीं कहीं दंगल होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अगर मान लो कोई मेष लगन का है तो उसको क्या बोलोगे आप? कारक। मेष लगन का तो लगन लौट है। अभी देखो आपको कैसे बोलना है, आप सुन लो। बहुत इजी वे बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना? हम्म। बड़े बड़े एक्सपर्ट टीवी में कहीं में भी आप देखो, उससे सटीक आपकी जाएगी। अभी जैसे सचिन जी ने कहा कि भाई 2025 चल रहा है, 2025 मतलब कितना नंबर हो गया? 9 हो गया ना? नाइन, हाँ। तो इसका लॉर्ड कौन हो गया? मार्स। मार्स हो गया। तो ये साल मार्सियन साइन है। ठीक है? दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि आप किसका लोग लॉर्ड मार्स नाइन है? में हो। लॉर्ड हाँ किसका विशाल, नाइन क्या है? बोल रहे नाइन लॉर्ड किसका है, मैं समझा नहीं। हो? ये एक्चुअली न्यूमरोलॉजिकल हिसाब से है, प्लेनेट के जो नंबर दिया गया ना, फर्स्ट सन को दिया गया है। उसी ओके, तरह समझ गया। 9 जो है वो मार्स को दिया गया है। हम्म, उस हिसाब से 2025 की जो है, यानी 8 नंबर शनि का था तो 2024, 2 + 2 + 4 8 था। सैटर्न की ईयर निकल गया। अब आना है मार्स। अब दिक्कत ये है कि सचिन जी ने बहुत अच्छा बोला कि भाई मंगल साइन है तो सब जगह मंगल ही होगा। लेकिन मार्स जो है वो है फायरी साइन। है ना? मार्स मतलब एक्शन ओरिएंटेड। जो आदमी एक्शन में रहेगा उसके लिए साल बढ़िया रहेगा। उसके लिए साल, अगर आप एक्शन में नहीं रहोगे तो कौन से मोड में रहोगे? आप झगड़ने वाले मोड में रहोगे। क्योंकि ये मार्स वाली ईयर है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए? पेशेंस, धैर्य। कारण जितने भी आर्मी फोर्स में देखो आप, हम्म। उनके पास आर्म्स दिया गया गवर्नमेंट ने, पर चला सकते हैं क्या वो सिविलियन पे जल्दी से? पेशेंस उनको रखना है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा। नहीं तो विशाल गया झगड़ा करने और निकाल के बस मार दिए तो काम हो गया। हाँ। तो ये पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स है। नहीं, नेगेटिव। बात आप समझ गए ना? तो हम्म। इसीलिए आपको क्या करना है इस ईयर, अपने आप लगन के हिसाब से देख लो। सचिन जी आपका कौन सा लगन है? हम्म। तारक आपका कौन सा लगन है? मीन। सचिन जी मीन लगन मेरा। आपका कुंभ मीन लगन। लगन। हाँ क्या लगन था सचिन जी? कुंभ लगन। 11 नंबर है। जी। यानी आपका मार्स की जो इस बार जो बोला जा रहा है कुंभ के लिए कि भाई कर्म स्थान जो है आपका, प्रोफेशन जो है, उस पे आपको फोकस करनी है। लेकिन चेंज ऑफ माइंड, चेंज ऑफ प्लेस और ट्रैवलिंग के साथ। जी क्यों? भैया, ऑलरेडी प्लान कर चुका हूँ। हाँ वेरी गुड। अच्छा आ जाएगा, आप लिख लो कागज पे। आप अपने लगन के हिसाब से है तो आपके लगन में अभी जो कुंभ लगन में 1 नंबर साइन कहाँ पर रहा? थर्ड हाउस पे। जी। और 8 नंबर साइन कहाँ पर रहा तारक इनका? 10th हाउस पे। हाँ, 10,000। तो ये 2 हाउस मार्स के मेजर हो गए। हाँ। तो अभी क्या है कि 10th हाउस पे बैठ के मार्स जो है वो फर्स्ट हाउस को देखेगा अपनी फोर्थ एक्सपेक्ट से। हाँ।
तो इस साल आपको अपने देह पे, बॉडी पे थोड़ा ध्यान रखना है। कारण समझ में आ गई? हम्म, क्यों सचिन जी, थोड़ी थोड़ी अभी से प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में आपको? हाँ भैया, 3-4 महीने से तो हो ही रही है, लेकिन अभी। अभी अभी उसका सॉल्यूशन आने का टाइम आ गया। जी। मार्स जो है इस साल आपके लिए तो ये दे दिया। तारक के लिए क्या है? तारक के लिए, नमस्कार अमित जी। संदीप जी नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर अमित जी। बस सर, न्यू ईयर की बात ही चल रही है। अच्छा। अब ये साल अभी मार्शियन साल है ना, जी 2025, 2025। जी। तो मार्स, अगर कोई पूछेगा आपसे तो क्या बताओगे? सचिन जी ने तो बोला कि भाई मंगल है, तो भाई बढ़िया होगा, मंगल होगा सबका। बहुत लड़ाइयाँ वगैरह उस टाइप की चीजें होंगी अमित जी। क्योंकि मंगल है ना, देखो हम्म, मंगल में क्या है, मंगल के एट्रीब्यूट्स अगर बढ़िया है, अगर आप एक्शन ओरिएंटेड में हो, जी कोई चीज फोकस्ड हो, पेशेंस हो, तो मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया है। जी। अदरवाइज यही मंगल जो है दंगल करवाएगा। करेक्ट। ठीक है, तो सचिन जी का जो था वो कुंभ लगन था, जो थर्ड और टेंथ राशि मंगल की पड़ रही है। अच्छा। इस हिसाब से सचिन जी को अपने राशि के अनुसार थोड़ा बहुत संभल के चलना चाहिए। प्रोफेशन में और ट्रैवलिंग में इनको चलना है। ठीक है, अभी तारक ने बोला उसकी मीन लगन है। हाँ हाँ। तो मीन लगन में मंगल का जो साइन आता है वो सेकंड हाउस में आता है, 1 नंबर हम्म, और 9 नंबर, यानी फैमिली और फादर, वेल्थ और हायर नॉलेज, इस पे जी आपको ज्यादातर फोकस करनी है। बात आप समझ गए? जी अमित जी। यानी ये साल तो कुछ ना कुछ आपके यहाँ से घटेगी, हम्म, इसके लिए आप तैयार हो जाओ। ठीक है, अब जैसे जी 2 नंबर है संदीप जी आपका, हाँ अमित जी। तो आपका जो है 1 नंबर 12वें घर में पड़ रहा है, हाँ जी। और 8 नंबर 7th हाउस में पड़ रहा है। 7th हाउस में पढ़ रहे हैं। तो वाइफ के साथ फॉरेन घूम आओ, हाँ हाँ। वाइफ के नाम पे इन्वेस्टमेंट कर लो, अच्छा जी। या वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लो। अच्छा, मैं फॉरेन ही घूमे आएंगे जी, या भाई इन्वेस्टमेंट कर। आपके पास ऑप्शन हम्म। है कि नहीं? ना ना, बिल्कुल अमित जी, इन्वेस्ट कर लेंगे। कारण क्या है कि इस, देखो कोई भी एनर्जी जब एक्टिवेट होती है, जी अमित जी। तो कुछ साल तो उसका प्रभाव रहेगा ना। बिल्कुल भी अमित जी, बिल्कुल अरे आप मान लो जिसकी शादी है उस दिन का तो दूल्हा वो राजा वही है। रहेगा। तो ये साल तो मार्स के अंडर में रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा। हाँ? और सेनापति है, हाँ। सबसे लास्ट में इसका नंबर आप लोगों ने दिया इसको। इसको तो भाई बेसब्री से इंतजार है ना अपने नंबर का। कंक्लूजन करते एक्शन ओरिएंटेड प्लेनेट है। तो 2 नंबर वाले क्या है, ये साल 7th हाउस जो स्पाउस का है, पार्टनरशिप का है, अपने ओपोनेंट का है, हैं। इसके साथ आपको हार्मोनी मेंटेन करके चलनी होगी। देखिए पक्की मेरा बात है, जैसे। आप देख लेना। हम्म, बात आप समझ गए? जी हम बिल्कुल समझ गया। विशाल का कौन सा लगन है? 2 नंबर ही। तो बस ठीक है, अब ये साल 7th हाउस से और 12th हाउस से कुछ ना कुछ इवेंट घटे शुरू हो जाएगा घटना। ठीक है, का है ना, 7th हाउस को लेके कोई ना कोई घटना तो विशाल का घटेगा ना संदीप जी? हाँ बिल्कुल होगा मित्र। बिल्कुल होगा, स्टाम्प लगा के बोलना है बस। और शिल्पी का कौन सा लगन है? 7 नंबर लिब्रा। तो शिल्पी का 8 नंबर पड़ रहा है सेकंड हाउस पे, और 7th हाउस पे। यानी फैमिली, वेल्थ और पार्टनर, ये साल इसी में घूमेगी है। आपकी राशिफल पर्सनलाइज हो गई, कस्टमाइज हो गई।
बात आप समझ गए? हम्म आपकी राशिफल पर्सनल और कस्टमाइज हो गई। तो अब ये दो हाउसेस पे आपको क्या करनी है? एक्शन ओरिएंटेड रहना है, फोकस रहना है, डिसिप्लिन रहना है और पेशेंस रहना है, क्योंकि मार्शियन साइन है ना, हम्म ये बात कम करता है और झगड़े ज्यादा करवाता है। तो एक्सरसाइज मोड में रहना है। पार्टनर के हाउस पे आ रहा है तो उसके साथ करो तो बढ़िया है। ठीक है, एनर्जी को निकालनी है, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन और ठीक। गुस्से में निकलेगी। बात आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब हाँ। जिसके वेल्थ पे पड़ रही है 8 नंबर साइन, तो 8 नंबर क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके आप बदल जाओ। ठीक। संदीप जी का 2 नंबर है, 8 नंबर साइन उसके 7th हाउस पे पड़ रहा है। हम्म मंगल की 2 राशि है ना, एरीज एंड स्कॉर्पियो। हाँ। जी अमित जी। हाँ। तो स्कॉर्पियो साइन जो पड़ रहा है वहां पे तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। ठीक है ना? जी साथ साथ उसके हेल्थ के लिए भी आपको टेंशन में रहनी है। उस ओके। हाउस की जो रिलेशनशिप पड़ता है, जैसे 7th हाउस हो गया, वाइफ का हो गया, जी अमित जी। तो उसको लेके थोड़ा आपको कंसर्न रहना है। अच्छा। चोट चपाट लगने की संभावना है, ऐसे ही बोलते हैं ना ओके। टीवी में। हाँ अमित जी, बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। तो उसमें क्या है, थोड़ा मेंटेन करनी है। ठीक है, जी यही 2025 अब ऐसे ही सब लगन के हिसाब से बोल सकते हो आप। सिंपल सा है, कोई टफ है इसमें? जी। ना अमित किसी का जी। लगन पकड़ लो आप। आपके भाई का कौन सा लगन है संदीप जी? सिंह लगन है अमित जी, सिंह पांच लगन नंबर है। का। अब देखो सिंह लगन क्या है, उसको हाउस है ना और लॉन्ग जर्नी इस बार तो होंगे होंगे। जी। आप देख लेना, माता को स्पेशल केयर करनी है, क्योंकि उसके चौथे घर में ना 8 नंबर राशि पड़ रहा है। 8 नंबर आ रहा चौथा घर प्रॉपर्टी का भी है। है। जी अमित जी। प्रॉपर्टी में लेके थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि मंगल है ना। जी अमित जी। और बैठा का है मंगल आपका उनका? आ, भाई का मंगल बैठा है अमित जी, 11th हाउस में, 3 नंबर है। 11th हाउस। जी अमित ठीक है, अगर ये फोकस रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, तो ये साल उनको प्रॉपर्टी से लाभ होगा, लंबी यात्रा से उनको फायदा होगा। अच्छा अमित जी। ठीक है, जी माता अमित अमित स्पिरिचुअल रही कैसे? तो माता को भी फायदे होंगे, जी अमित जी। क्योंकि चौथा घर माँ का भी है। जी अमित जी। अमित भैया, आपके सरकारी बंगला या सरकारी घर को क्या एंगल से देखेंगे? सरकारी, देखो अभी क्या है, गवर्नमेंट कहीं भी स्टेटस आ जाता है ना, स्टेटस वाली बात, रुतबा वाली बात आता है, वो हम लोग पद प्रतिष्ठा देते हैं 10 नंबर हाउस से। अच्छा, नहीं, प्रॉपर्टी बात के आप एंगल समझो। से। और उसके कहीं भी आप सूर्य की कहीं भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सन, हम्म, तो फिर वो हो जाएगा। नहीं, ठीक है, जैसी इसीलिए मेरी बात समझो, तीन। पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, पॉलिटिशियन, जी। चौथा घर राज सिंहासन को भी कहते हैं। यानी हर एक पॉलिटिशियन जो बड़ा है उनका 4th हाउस देखो स्ट्रांग है। हम्म। बात आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ? 8वां घर तो चाहिए चाहिए, 10th हाउस पद प्रतिष्ठा देता है, पर चौथा घर जो है राज सिंहासन भी है। हम्म। विदाउट 4th हाउस बढ़िया एक अच्छे आप पॉलिटिशियन को नहीं बना सकते हो। बात समझ में आ रही है सचिन जी? तो कोई भी सरकार का बंदा हो, उसके लिए भी हाउस तो उसका 4th ही है ना। अब वहां वीनस जैसा प्लेनेट बैठ गया तो घर बढ़िया बनाएगा। संग में सूर्य बन गया, अच्छे जगह होगा, नामी जगह होगा। समझ में आ रही है सचिन जी? जी भैया। बस जी। प्लेनेट को बैठाते जाना है। ठीक है, शिल्पी आपके बेटे का कौन सा लगन है? 7 नंबर ही भैया, लिब्रा। तो 7 नंबर लगन है, तो उसको लिए क्या करनी है? वो तो बच्चा है, सेकंड हम्म हाउस फैमिली वेल्थ का है, लेकिन हम्म दूसरे घर वाणी का भी है, स्पीच का भी है,
खान पान का भी है। हम्म। सातवां घर लोअर एब्डोमेन का भी है। हम्म। सातवां घर लोअर एब्डोमेन का भी है। तो क्या हुआ, खान पान से लेके उसको बचना है, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड उसको नहीं देनी है, ठीक। वाणी पे उसके संयम रखनी है, उसको वाणी पे संयम रखनी है। समझ में आ गई? हाँ भैया। अब आप लोग कर पाओगे किसी का भी देख के? सही है ना? बिल्कुल कर पाएंगे बच्चे। देखो क्या है, शनि का ये इंपॉर्टेंट 2025 इसीलिए है, एक तो मार्शियन आ रहा है साइन। अभी शनि का ट्रांजिट बदलने वाला है इस बार, बहुत मेजर प्लैनेट जो है इसी साल मई और अप्रैल के बाद बदलना शुरू हो जाएंगे सबके ट्रांजिट। ये तो पता है आप लोगों को। शनि मीन राशि में चला जाएगा, जी अमित जी। गुरु मिथुन राशि में चला जाएगा, और शनि जो मीन राशि में जाएगा वो 2.5 साल के लिए जाएगा। बिल्कुल। अभी थोड़ी बात मैं संदीप जी पे आ रहा हूँ, उनके भाई के चार्ट पे उन्होंने बोला सिंह लगन है, 8 नंबर राशि चौथे घर पे पड़ रही है, मार्शियन साइन है, और शनि का ट्रांजिट इनके भाई के अष्टम घर से जाएगा। तारक आप ध्यान देना, हम्म, ठीक है ना? अभी देखो हम्म, क्या है, एक तरफ मार्स का आप 2 हाउस देख लिए, तो आपने तो कह दिया कि भाई केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड है, उनके लिए बढ़िया जाएगा, है ना? सिंह लगन में चौथा घर को रूल कर रहा है और 9th हाउस को रूल कर रहा है ना मार्स। जी अमित जी। हम्म, लेकिन अभी क्या है, पिक्चर कहाँ बदलेगी, शनि का ट्रांजिट हो जाएगा उनके अष्टम घर से अष्टम मीन घर में। राशि पे। तो जैसे मीन राशि पे बनेगा तो 4 8 12 का ट्राइन इनका बन जाएगा शनि का। भाई चौथे घर को भी तो एक्टिवेट करेगा। हाँ सही है ना हाँ सचिन हाँ जी? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल संदीप जी बिल्कुल बात पकड़ो आप। बिल्कुल बिल्कुल वही मैं सोच रहा हूँ। हाँ, अभी तक क्या था कि इनका तो मैं मंगल लाभ स्थान से देख के बोल दिया कि वाहन से सुख, घर से सुख, माता से सुख, भाग्य से सुख, जैसा नॉर्मल प्रेडिक्शन आती है। जी। लेकिन स्पेशल क्या होगा, स्पेशल ये होगा कि जैसे इनका जो है सैटर्न जो है मीन राशि में आएगा, तो 4 8 12 को यानी इनके चौथे घर को छुएगा शनि जैसा प्लेनेट, काल पुरुष का पीड़ा। अभी क्या है कि चौथे घर से कुछ तो कुछ घटेगी, क्योंकि ओके। अभी हम मार्स की बात कर रहे थे ना चौथे घर से। जी। भी इनका ये देखना है कि बंदा सेवा भाव में है, डिसिप्लिन में है, अपने आप को बदल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मूड में है, क्योंकि अष्टम भाव क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन। तरह। शनि 2.5 साल वहां बैठ के इसको बदलेगा, धीरे धीरे रगड़ेगा, कैसे गोल्ड को चमकाते हैं ना अपने, वो धीरे धीरे पॉलिश करेगा। और कितना प्रेशर बंदा ले सकता है वो देखेगा। देख। हर चीज नेगेटिव वे में नहीं लेनी है, हमेशा याद जी। रखना। और हर चीज पॉजिटिव वे में भी नहीं लेनी है। ठीक बात है। आप अपने चार्ट का प्लैनेट को देखो, राशि को देखो, और ट्रांजिट को देखो, ठीक है? बात अच्छी क्या है कि गुरु की भी ट्रांजिट चेंज होने वाली है। जी। 2024 जो गया गुरु 10th हाउस में बैठा है सिंह लगन में, ठीक है ना? तो इनके चौथे घर को देख रहा होगा। तो लास्ट ईयर गुरु जो है इनको अच्छा देकर जा रहा है, प्रॉपर्टी से सुख, वाहन से सुख, क्योंकि उसकी 7वीं दृष्टि चौथे घर पे है ना, ठीक है? लेकिन गुरु जैसे बदल जाएगा, गुरु चला जाएगा इनके 3 नंबर साइन में सिंह लगन में, 11वें घर पे। अच्छी बात क्या है कि वहां उसको मंगल जैसा ग्रह मिलेगा।
हाँ मंगल बैठा हुआ है। मंगल फिर उसको बोलेगा भैया क्या करना है, एक्शन हम्म, ओरिएंटेड हो जाओ, एक्शन मोड में आ जाओ। ठीक है। जी। ये सब चीजें आपको सिर्फ छोटी छोटी लगा के सबको बोलनी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी आपकी लगन चार्ट है, प्लेनेट आपको पता चल गया और बोलनी है। ठीक है सचिन जी, बोल पाओगे ना आप? जी। तारक, हाँ विशाल, हाँ। समझ में आ रही है ना? हम्म। इसी तरह आपको देखनी है। समझ में आ गई? ये आज थोड़ा सा अपने क्या है, केपी में ना हाउस एक्टिवेशन करेंगे कि एक घर कब एक्टिवेट हो जाता है, एक घर कब एक्टिवेट हो जाती है। ये आपको पता है हाउस एक्टिवेशन कैसे होती है, कोई घर कब जागृत हो जाता है? संदीप जी पता है कुछ आपको, आइडिया कुछ? उसका जब नक्षत्र चलता है, मतलब जब अपने नक्षत्र में होता है वो, तब एक्टिव होता है। सचिन जी अपने भाई का कुंडली थोड़ा बताना, क्या नाम है उनका? सॉरी संदीप जी। गौरव। डेट ऑफ टाइम? 11 अगस्त, 11/8/1979, हम्म। 7:47 AM। प्लेस? बैंगलोर। लगन है ना? क्या अमित जी? लगन दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है अमित चार्ट? जी। जी अमित जी। कौन सा लगन है शिल्पी बताओ? लियो भैया। सिंह लगन है। ठीक है ना? अभी अमित क्या जी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई अमित जी? रिकॉर्डिंग शायद चालू हो गई है। अच्छा ठीक है। रिकॉर्डिंग ही है, चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है। ठीक है ना? अभी आप देखो, हाउस एक्टिवेशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा नजर इस मून पे पड़ गया मेरे को, तो मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक जा रहा हूँ, टॉपिक से थोड़ा इधर हो जा रहा हूँ। जैसे ये 12 नंबर साइन है, शनि आने वाली है राशि पे, शनि आ जाएगा, जी। मई में शनि आ जाएगा। तो शनि जैसे आएगा इस मून से मिलेगा, सितंबर तक ये। ढैया, साढ़े साढ़े सात ही ढैया चल रहेगा। ठीक है ना? हम्म। 7.5 तो ऑलरेडी चालू हो चुकी है ढाई चालू साल है, हाँ, पहले। चालू है, हाँ, अभी ढैया जब चलेगा। जब शनि इस राशि में आए थे हम्म। 2.5 साल पहले, तभी से इनकी 7.5 चालू है। हम्म। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, यानी अभी 2.5 साल और आने वाले 2.5 साल और 5 साल और अभी इनकी 7.5 चलेगी। लेकिन हाँ। लेकिन शनि जो मून से मिलेगा, ठीक है ना? जी अमित जी। तो ये मून जो है मन है, मून है माँ है। तो क्या है, शनि जैसा प्लेनेट जब मून से मिलता है तो क्या करता है, पीड़ा का मन कारक को बन जाता विच्छेद करता है, माता को कष्ट देता है। अभी हमने मंगल की बात की थी, मंगल की ये राशि है, मंगल के हमने बोला 2025 कैसा जाएगा, है। मैंने कहा चौथे घर से कुछ घटेगी। सही है ना? जी अमित जी। अभी सैटर्न यहाँ आ गया,
तो अब ये श्योर हो गई कि चौथे घर से कुछ होगा। हम्म, बात आप समझ गए ना? जी अमित जी। क्योंकि 4 8 12 का ट्राइन भी है। तो अभी क्या करना है इनको, अगर ये बंदा अभी मेडिटेशन मोड में चला जाए, ठीक है, जी। चेंज ऑफ प्लेस कर ले, हाँ। क्योंकि मून है चेंज ऑफ प्लेस, जी। तो इसके लिए बढ़िया है। ओके। नहीं तो सैटर्न है, मन को तो पीड़ित करेगा करेगा। बातें समझ में हाँ, क्या कह रहा हूँ? जी अमित जी। इसीलिए कह रहा हूँ कि देखो, कोई चीज पहले जो मुंह से निकल जाती है ना संदीप जी, वो बहुत जी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल अमित जी। वो डिवाइन है, अपने वो समझ में नहीं आता है, चाहे वो आप ही हो, आप जो कुछ बोल देते हो आपको पता नहीं है कि आप कहाँ से बोल रहे हो, ठीक बात है पर वो अमित कोई जी। बुलवा रहा है। सही तो जब बात। मैंने बोला चौथे घर से कुछ होगा और यहाँ मुझे मून दिख गया, मुझे पता नहीं था इसके अष्टम में मून है। हम्म, ठीक है ना? जी अमित जी। अभी क्या है कि थोड़ा सा इनको ट्रैवलिंग मोड में भेजना है। अभी हम बात कर रहे थे हाउस एक्टिवेशन की, जी अमित जी। कि अचानक से कोई घर कैसे जागृत हो जाता है। कोई घर जागे या ना जागे, कम जागे ज्यादा जागे, उससे कोई फर्क ज्यादा विशेष आदमी को नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि अष्टम घर, 12वां घर जब जाग जाता है ना, तो लोग छटपटाने लगते हैं। हम्म, पीड़ा जबरदस्त, क्योंकि पीड़ा वाला घर है ना। तो शुरुआत हम अष्टम से ही करते हैं कि भाई आपका 8वां घर कब कब जागेगा, 8 हाउस कब कब जागेगा। तारक कब जागेगा इनका 8वां घर? जब उसके नक्षत्र लॉर्ड का वो आएगा, पीरियड आएगा, इसके नक्षत्र लॉट का 8वें घर का। अभी देखो क्या है कि अभी आपको पता चलेगा कि पीड़ा कब आएगी, अभी आपको पता चलेगा पैसे कब आएंगे। ठीक है? अभी देखो इनकी महादशा कौन सा चल रहा है? शुक्र की चल रही है अमित जी। शुक्र की चल रही है। तो शुक्र चलते चलते काफी टाइम हो गई, अभी इनकी शुक्र में मंगल चल रहा है ना। अ, जी अमित जी। शुक्र मंगल में चल मंगल रहा है। चल रहा और देखो मंगल इनका पूरा साल रहने वाला भी है। है। जी। अभी मंगल जो है इनके कौन कौन हाउस को लेके चल रहा है, केपी चार्ट में देखो सिर्फ, 4th को, 9th को और 10th को मंगल इनका बढ़िया। जी। मंगल इनका बढ़िया, 4, 9, नौ 9। ठीक है ना? और 10 ठीक है। एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत? नहीं अमित जी। कोई दिक्कत नहीं है। इस मार्स को देख के भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है। मार्स बढ़िया, मार्स बढ़िया मतलब मार्स के कारक तत्व बढ़िया, जी। प्रॉपर्टी बढ़िया, एक्शन ओरिएंटेड है, जी अमित 10वें घर जी। में मार्स बैठा हुआ है, जी। भाग्य का सपोर्ट भी है। जी अमित जी। ठीक है ना? जी अमित जी। और 9th लॉर्ड 10th में बैठा है, तो अपने इसके पापा इसको स्नेह भी ज्यादा करते होंगे, पिता इसको। अभी जब आप तक देख लो कि मंगल की पोजीशन क्या है। मंगल तो बढ़िया, लेकिन जी मंगल एक्टिवेट कब होगा? चल अभी रहा है। दशा तो चल रहा है इसका मंगल का अंतरदशा, पर रिजल्ट तो इनको राहु ने देने हैं। हाँ जी। मुझे मंगल के तो रिजल्ट आ ही नहीं रहे, क्योंकि केपी का थंब रूल क्या है शिल्पी? रिजल्ट नक्षत्र लौट देता है। तो रिजल्ट नक्षत्र लौट देता है। यहाँ मंगल का नक्षत्र लौट राहु है। 12th हाउस ठीक में। है, लेकिन मुझे तो मंगल के रिजल्ट चाहिए। तो मंगल के जब रिजल्ट चाहिए तो मुझे उस प्लेनेट को पकड़ना राहु। होगा
जिसका नक्षत्र लॉर्ड मंगल बना होगा। राहु की चीजों को एक्टिवेट करेंगे तो मार्स ठीक है, देगा। तो अभी इस टेबल पे देखो, मंगल क्या किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है? ये प्लेनेट वाली टेबल पे मंगल किसी का नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। नहीं बना। यूटी है, यूटी है। बहुत अच्छा, सीख गई शिल्पी। अब मंगल इनका यूटी है, अनटेनेंटेड प्लेनेट है। सही है। जी अमित जी। हम्म अभी क्या है कि मंगल नक्षत्र टेबल पे नहीं है, पर केपी का तो रूल है कि रिजल्ट तो उसके नक्षत्र लौट देते हैं, है ना। हम्म अभी क्या है कि मंगल के अंतर्दशा में भले रिजल्ट आपको राहु को मिलेंगे 1 6 7 12, लेकिन इसके साथ कौन से नंबर और जुड़ जाएंगे? 4 4 9 9 10। 10। 4 9 10। समझ में आ गई। जी अमित जी। अभी देखो क्या है, मंगल इनका यूटी है, ठीक है। जी आपको इंडिपेंडेंट हाउसेस पता है संदीप जी? अमित जी। इंडिपेंडेंट हाउस कैसे काम करता है आपको पता है? नहीं अमित जी। तारक, डिपेंडेंट मतलब वो जिस राशि में कोई प्लैनेट नहीं होता है। जिस राशि में कोई प्लैनेट नहीं होता है वो तो सही है, पर क्या हर प्लैनेट का खाली राशि इंडिपेंडेंट हाउस बन जाएगा? नहीं नहीं, यूटी का इंडिपेंडेंट होगा। यूटी का, बहुत अच्छा बोला तारक ने, कि जो प्लैनेट यूटी है, अनटेनेंटेड है, उसकी अगर कोई राशि खाली है तो उसके रिजल्ट पहले आएगा, उसको इंडिपेंडेंट हाउस कहते हैं। नहीं समझे भैया। अब समझ जाओगी आप। मार्स या यूटी है, ये समझ हम्म में आ गया। हम्म मार्स की कौन कौन सी राशि पड़ती है इस भाव चलित चार्ट में, देख के बताना ये टेबल में मार्स की कौन कौन सी राशि है। 4 9। एक 8 नंबर राशि है, चौथे घर में पड़ रहा है। एक हम्म 1 नंबर राशि है, एक नाइन्थ नंबर हाउस में पड़ रहा 9th है। हाउस में पढ़। ये दोनों हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है? नहीं अमित जी नहीं। खाली है। ये खाली है। इसका मतलब एक तो मार्स अनटेनेंटेड है, खुला सांड है, बाहुबली है, पुष्पा 2 है, दोनों घर खाली है। यानी अभी मार्स का जो रिजल्ट आएगा वो भले कोई नंबर बैठा हो, वो सबसे पहले ये 9th हाउस और 4th हाउस के रिजल्ट देगा। बताओ। समझ गया। बात समझ गई। अभी देखो इनका हम्म मार्च लगा है 20/12/2024, अभी जस्ट लगा ही है, जी अमित। ठीक है ना। यानी मार्च 9th हाउस और 4th हाउस को एक्टिवेट कर दिया, उसके रिजल्ट पहले आएंगे। इसीलिए बहुत बार आप लोग शादी के चार्ट पे देखोगे कि उस हाउस का नंबर सीएसएल नहीं आ रहा, 7th हाउस, लेकिन फिर भी क्या है, वो प्लेनेट शादी करवा दे रहा है। हम लोग देखते हैं ना बहुत बार, क्योंकि हम्म प्लेनेट अन यूटी है और उसकी खाली राशि 7th हाउस पे पड़ रही है। प्रबल दावेदार है वो अच्छा दोनों घर का, ये अच्छा, हिडन इनकेस अगर सीक्रेट है। यूटी नहीं। यूटी प्लेनेट का कोई भी खाली राशि खाली होगा, उसके रिजल्ट वो पहले देगा। अगर यहाँ कोई इनकेस अगर प्लेनेट बैठ यूटी जाता, अगर यहाँ कोई प्लेनेट बैठ जाता, मून बैठ जाता, जुपिटर बैठ जाता, तो फिर नहीं आता। क्यों? ये घर किराए पे ले लिया जुपिटर ने, उसने कब्जा कर रखा है, तो रिजल्ट कहां से देगा? ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है संदीप जी? हाँ अमित जी। यानी आप बोलोगे कि गौरव जी को मंगल के दशा में सबसे पहले जो रिजल्ट आने वाली है वो 9th हाउस और 4th हाउस की आने वाली है। अब 9th हाउस क्या क्या चीज का है? लॉन्ग ट्रेवल लॉन्ग का है, ट्रैवल का। भाग्य का है, धर्म जी का है, ठीक है जी। ना। फादर और करते हैं। 4th हाउस माता का है, प्रॉपर्टी का है। तो ये दो हाउस एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ के संग लंबी यात्रा पे चले जाए, तीर्थ यात्रा पे चले जाए,
तो भाग्य सपोर्ट करेगा, प्रॉपर्टी में लाभ होगा, बोल सकते हैं। जी अमित जी। तो क्या करना है संदीप जी इनको? माँ के साथ तीर्थ यात्रा पे जाना है। एकदम भेज दो, बिना देखे, बिना सोचे। अमित जी अभी एक बात बोलता हूँ, अभी यहाँ उल्टा हो रहा है। तीर्थ स्थान सब पे जाने का इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ मम्मी के साथ तीर्थ यात्रा पे 8 दिन के लिए। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया है। देखो अभी क्या हम्म, है, इसके साथ इसका जो नक्षत्र लॉर्ड जो राहु है ना, वो 1, 6, 7, 12 भी दे रहा है। जी। ठीक है ना? तो देखो पैसे वाले हाउस तो इसमें आ रहे हैं, हम्म, लेकिन अभी क्या, 12वां घर भी है, 12वां घर गुरु का आश्रम भी है, जी 12वां घर खर्चे का भी है, 12वें घर लॉस का भी है ना? अभी क्या है, जैसे ये 9th हाउस को एक्टिवेट करेगा, जी इसके क्या होगा, 12वें घर में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, जी क्योंकि अमित जी। 9th हाउस भाग्य का भी है ना। प्रॉपर्टी में बिल्कुल। इसको सपोर्ट मिल जाएगी, जी अमित जी। विवाद खत्म हो जाएगा, करके देख लो। ठीक है, विवाद तो आज नया खड़ा हो गया एक। हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा संदीप जी, सब क्लियर हो जाएगा। अभी आप इस चार्ट में देख लो एक बार जी अमित जी। कि आप सबसे पहले देखो पीड़ा, क्योंकि लोग पूछते हैं ना भाई पेन आ रही है, तो पेन क्यों आ रही है? अभी 8वें घर का जो है, हाँ अमित जी। सीएसएल कौन है? मरकरी। 8वें घर का मरकरी। सीएसएल मर्क्यूरी। मतलब ये चार्ट पे क्या बोल रहा है कि मैं भैया पेन देने आया हूं आपके पास। सही है, जी का बात है ना? पक्का अमित जी। का बात है, यानी मरकरी ने ऑथराइज लेटर लेकर आया है, उसके पास ऑथराइजेशन लेटर है कि मैं गौरव जी को पेन दूंगा। हाँ ठीक है, और ये 12वें घर का भी बना हुआ है। ठीक है, हाँ 12वें घर का भी बना हुआ बिल्कुल प्रबल दावेदार हो गया ये, 2 घर को लेके चल रहा है। हम तो 8वें की बात कर रहे थे, यहाँ 12वां भी मिल गया, एक तो कोड ऊपर से खुजली। है। यानी भैया मुझे 10th हाउस मरकरी पे है। मुझे मरकरी से सावधान होना है, क्योंकि बंदा यानी 8वें घर का कोई काम कर नहीं रहा, बंदा 8वें घर में है नहीं, लेकिन आना तो जी। सबको 8वें घर में है, हम्म, क्योंकि काल चक्र चल रहा है, समय मूव है, सबका जी समय आता है और समय पे सब आता है। ठीक है, जी तो अमित जब जी। मरकरी ऑपरेट करेगा, तो ये 8 और 12 से प्रॉब्लम करेगा, करेगा और करेगा। इसके पास ऑथराइज लेटर है। समझ में आ गई? जी अमित जी समझ गया। हम आगे थोड़ा एडवांस जब पढ़ेंगे, तो इस टेबल को भी पढ़ेंगे, नक्षत्र लॉर्ड में भी, वहां से भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे रिजल्ट देता है। पर थोड़ा सा आप ये समझ लो कि मरकरी इसके चौथे घर का भी नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है। हाँ बना हम हुआ हाउस है। का तो कसपली लेते हैं ना, पर यहाँ मरकरी 4 का ही बना हुआ है। यानी कहीं ना कहीं 4, 8, 12, यानी जब मरकरी ऑपरेट करेगा, तो जी घर से पीड़ा, मन की शांति, ये भंग होगी। पूरी पूरी देगा। ठीक है, अभी दिक्कत ये है कि मरकरी ऑपरेट करेगा कब? उसको तो ऑथराइज लेटर मिल चुका, वो निकल चुका, लेकिन दिक्कत है उसको गौरव जी का घर का एड्रेस पता नहीं, वो हम्म, खोज रहा है, लेकिन सैटर्न कभी के तो पीरियड में। पहुंचेगा। क्या शिल्पी, कभी तो पहुंचेगा। सैटर्न के पीरियड में। वो कब पहुंचेगा? आप देखो कि मरकरी किसका नक्षत्र लॉर्ड बना हुआ है, प्लैनेट टेबल में देखो, सन का बना हुआ है, सैटर्न। सन। यहाँ जुपिटर का बना हुआ है, और वीनस का बना हुआ है। वीनस। यानी जब जब सूर्य जुपिटर। ऑपरेट करेगा, जब जब जुपिटर ऑपरेट करेगा, जब जब, वीनस। वीनस। तो इसको पीड़ा और लॉसेस होंगे, पेन और नुकसान होगा, बोल सकते हैं तारक। हाँ जी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक इसीलिए है, आज के बाद आप लोग देख पाओगे कि आपके
लाइफ में पेन सफरिंग कब कब आनी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन जी, सचिन जी आप हो ना? जी भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने केपी चार्ट खोलोगे आपको भी दिखेगा, ठीक है ना। अभी हमें तो ये तो आइडेंटिफाई कर लिए, प्लैनेट को हमने छाट लिया कि भाई मरकरी इनके 8वें और 12वें का प्रबल दावेदार है पेन देने के लिए, ठीक है। उसको पीएमओ से ऑथराइज लेटर आ चुकी है, लोकल गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया, एसपी की ऑथराइजेशन मिल चुकी है, वो निकल चुका। लेकिन दिक्कत है कि वो ऑपरेट करेगा कब? तो जब जब मरकरी जिसका नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी सन का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, मर जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, और वीनस का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। ये जब तीन जब ऑपरेट करेगा, तीन का प्लेनेट की जब दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा और प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, इवन प्राण दशा, तो भी ये हाउस एक्टिवेट हो जाएंगे। समझ में आ गए बात को? जी हम जी हम जी समझ गया। अभी आप देख लो कि जैसे हमने देखा कि शनि 12वें घर में ट्रांजिट करने वाला है। तारक थोड़ा सामने आ जाओ आप। हाँ, तो 12वें घर में जैसे ट्रांजिट करेगा इस घर में, तो क्या इस घर में बुध का नक्षत्र मिलता है? हाँ मिलता है। कौन कौन सा नक्षत्र है मीन राशि में? बृहस्पति शनि बुध। यानी यहाँ मरकरी की नक्षत्र राशि बैठा हुआ है, सही है और ना। चार चार चरण है। तो भी चारों है। कितने आदमी थे तारक? मरकरी के कितने आदमी थे? यार, 4, और वो अकेला, ठीक है ना। अभी आप देख लो कि सैटर्न जब मरकरी को टच करेगा, क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए तारक? मरकरी जब आएगा सब एक्टिव हो जाएगा, वो पीड़ा का एक्टिव हो जाएगा, सन वो जुपिटर एक्टिव वेनस। कर देगा, बिल्कुल एक्टिव कर देगा, नो डाउट। अभी क्या है कि हम देखेंगे कि जब जब सन ऑपरेट करेगा, जब जब जुपिटर ऑपरेट करेगा, जब जब वीनस ऑपरेट करेगा, तो भी इनको पेन होगी। हाँ पेन होगा। होगी। होगा होगा। संदीप जी बात पकड़ में पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो आप? समझ रहा हूँ जी, समझ रहा हूँ। मतलब महादशा, अंतरदशा, पीढ़ी, सूक्ष्म दशा, गुरु की, सूर्य की और वीनस की। उनको प्रॉब्लम में डाल देगी। प्रॉब्लम कैसे आएगी? 4 8 12 की आएगी स्पेशली, ठीक है। और भाव चलित चार्ट में 11वें घर में बैठा हुआ है। तो मैं क्या बोलूंगा, 11वें घर क्या चीज का है तारक? लाभ का। और क्या चीज सोसाइटी, का है? सोसाइटी। हम्म, सोशल, दोस्त, हाँ। फ्रेंड। अभी 8 12 जैसा प्लेनेट बैठा हुआ है, यानी पीड़ा वाला घर है। दोस्त बहुत अच्छे नहीं होंगे, तभी तो पीड़ा आएगा ना। हाँ, बात पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ। तो दोस्तों से दूर रहनी है, बोल सकते हैं। बिल्कुल अमित जी। बाकी समझदार हो आप, ठीक है। जी यानी अमित जी। अभी 18 3 से जैसे जुपिटर की पीढ़ी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ जी। पे 14 10 2025 से फिर दिक्कत हो जाएगा, 24 12 2025 को फिर दिक्कत हो जाएगा। ये दिक्कतें बढ़ा देगा इस समय ज्यादा कर, इस समय वो ज्यादा बढ़ा देगा। इसको समझ में नहीं आ रही है बताओ आप लोग एक बार। शिल्पी, धीरे धीरे चलेंगे, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है।
इसको समझ में नहीं आ रही है, बताओ शिल्पी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? अभी क्या है, केपी का हिडन चीज धीरे धीरे निकल कर आएगा, छोटी छोटी चीजें हैं। आपको फोकस करके समझो, आपको अपने चार्ट पे बखूबी दिखेगा कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या कारण क्या है, कारण भी मालूम पड़ेगा आपको। अभी जैसे मान लो कि सन का पीरियड ऑपरेट हुआ, एक बार हम मान लेते हैं सन की पीरियड ऑपरेट हुआ। इसमें रबड़, ठीक है ना। सन की जब पीरियड ऑपरेट हुआ तो 1 और 12, जी मरकरी अमित यहाँ जी। बैठ के पीड़ा देने लगा 2-11, ठीक है, सही है ना। जी अमित जी। हमें ये पता चल गया ये मरकरी जो है वो थोड़ा डेंजर वाला प्लेनेट है। मरकरी किसी का नक्षत्र लॉट नहीं होता तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आते। नहीं होता, होता तारक, यही तो पूछो कैसे होता, पूछो तब बताऊंगे। मैं वही तो कुछ जानना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मरकरी अगर मान लो किसी का नक्षत्र नहीं भी होता, ठीक है ना, अरे बाबा तो मरकरी का दशा तो आता। हाँ, वो इसी उस दशा के हाँ, उस दशा के अलावा फिर नहीं देता वो। हाँ परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, उस दशा में के अलावा नहीं देता। लेकिन अभी तो मरकरी यहाँ सन का भी बन गया, वीनस का भी बन गया, जुपिटर का भी बन गया, हम्म, तो क्या अभी ज्यादा खतरनाक हो गया ये, ठीक है ना। 2-11 में मुझे डेंजर दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, डेंजर। क्यों? मरकरी को मैं देख लिया, भाई ये प्लेनेट कैसा है, तो ये डेंजर वाली प्लेनेट है। बात समझ में आ गई। हाँ हाँ। लेकिन लेकिन बताओ तारक, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 2-11 तो फाइनेंस के हिसाब से तो बढ़िया है। बढ़िया, हाँ हाँ। हम्म। फाइनेंस हाउस अगर हम देखें तो ये तो बढ़िया है। बहुत बढ़िया, फाइनेंस के लिए कोई खराबी नहीं है। लेकिन विधाता का देखो आप, कि पीड़ा इसको जब जब आएगी तब तक पैसे आएंगे, हाँ, पीड़ा जब जब आएगी तब तक पैसे आएंगे। आएंगे। लेकिन सोर्स क्या बनेगा, पीड़ा कैसे आएगी, पीड़ा खुद से आएगी। खुद से आएगा। पीड़ा कैसे आएगी, खुद से क्योंकि आएगा। सन बैठा है ना, 1-12 शांत दे है। रहा है। और 12th हाउस, 12th हाउस क्या चीज का है, खर्चों का है, अच्छा लॉस है। का है। हेल्थ के लिए खराब भी है वो कॉम्बिनेशन शाम के पीरियड में। सन के पीरियड में है, तो इसके वजह से इसका ईगो बोल सकते हैं। हम्म। यानी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो इसकी वजह ये खुद है। हाँ। यही 1-12 था, ये अपने आप को बदल देता, मेडिटेशन मोड में चला जाता, योगा मोड में चला जाता, तो ये मैं बोल सकता था ये मरकरी इसके वरदान दे देता। हम्म। क्यों? क्योंकि 2-11 का कॉम्बिनेशन है, पैसे की गारंटी है, पैसे की गारंटी है। लेकिन मैं नीचे फिर जाऊंगा तारक, और हम्म। सबलोट पे चेक करूंगा कि जो हम्म। पैसे आ रहे हैं उसमें से क्या हो रहा है। वो भी 12th हाउस आ रहा है। तो नीचे में फिर 6 नंबर आ रहा है, चलो कस्टमर का पैसा पैसे की है, लेकिन फिर हम्म। वो 12 नंबर आ रहा है। हम्म। और 12 प्रोमिनेंट है क्योंकि राहु 12 में बैठा हुआ है। हम्म। यानी ऊपर में 12 और नीचे 12, ये तो पक्का हो गया कि खर्चे पे कंट्रोल। करना पड़ेगा। समझ गए जी अमित संदीप जी। जी, बात समझ रहे हो ना आप? हाँ अमित जी, हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। ठीक है ना। इसी तरह आपको देखनी है। इसको क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ, एकदम धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है। कि सन की पीरियड जब आएगी, पीडीबी आएगी, तो इसको मरकरी से प्रॉब्लम होगी।
ठीक है, लेकिन विधाता ने इसको एक तरह का वरदान दे रखा है कि पीड़ा तो आएगी, पीड़ा में फंसेगा भी, लेकिन पैसे भी आएंगे, लाभ भी होगा। प्रोमिनेंट हाउस है शिल्पी, हाँ भैया, समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा। चलो अब तुम बताओ, यहाँ पे आ जाओ। अभी वीनस की दशा जब आएगा, वीनस का भी तो हम्म। एनएल मरकरी है, वो भी डेंजर में है। हाँ। लाल से कर दिया भाई, 8वें घर का है, 12वें घर का है, चौथे का भी एनएल है। और मरकरी जो है ये यहाँ पे आ रहा है। अभी आप देखो, पीड़ा वीनस में, हमने तो सन में बोल दिया कि ईगो की वजह से आई है, इसके खर्चे की वजह से आएंगे। हम्म। वीनस में क्या बोलोगे आप? तारक? मैरिड होंगे तो वाइफ। नहीं तो वीनस में तो 7 नंबर आ नहीं रहा है ना। अच्छा, कर्म से, नहीं, कर्म से थ्री पोजीशन ही आएगा। क्या बोलो थ्री तारक, टेन जोर से ट्वेल्व। थोड़ा। सोर्स लेवल में टेन भाई, हाउस है ना, 3, 10, हाँ? 12। भाई से भी आ सकती है। लेकिन अगर छोटा भाई हो तब तो हाँ। अच्छा। ठीक है। अभी 3 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर सोर्स लेवल पे आ रहा है। ठीक है, तारक हम्म। आप बोलना चाहोगे? कुछ काम के लिए डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। ये कागज पत्तर का रख रखाव इसके लिए हम्म। प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। हम्म। इसका स्टेटस होता है ना, झुकेगा नहीं। 10 नंबर पद प्रतिष्ठा, प्रोफेशन, उसकी वजह से। और प्रॉब्लम है। इसके फिर 12 नंबर आ रहा है, यानी इसके खर्चे, एक्सपेंशन। इसकी वजह से ये पीड़ा में आएगा। अभी शिल्पी ने बहुत अच्छा बात बोला कि वाइफ, क्योंकि 7 नंबर इसमें है नहीं, लेकिन वीनस कहीं ना कहीं बस कारक क्या चीज का है? वाइफ का। पैसे का और वाइफ का। मैंने जो पराशरी आप लोग को पढ़ाया, बीएनएन पढ़ाया, मैंने बोला ना, कुछ भी आए चाहे नहीं आए, हाँ। कारक तत्वों को कभी नहीं छोड़ना है, चिपक जाना है। हम्म। हम्म। सन में 1-12 बोला तो ईगो आ रहा था, 1 नंबर सेल्फ होता है। और सन जैसा प्लेनेट जो खुद को ईगो को दर्शाता है, हम्म। वीनस पैसे को दर्शाता है। पार्टनर। पार्टनर बोल लो या ऑपोजिट रिलेशन बोल लो, हम्म। तो कहीं ना कहीं उससे भी पीड़ा रहेगी। समझ में आ गई? हम्म। वीनस तक समझ में आ गया सबको? जी अमित जी। जी। हमने सोर्स को कैसे लिया, नक्षत्र में रिजल्ट क्यों आया, प्रॉब्लम तो सोर्स से ही आएगी, याद रखना आप। जैसे मान लो कोई प्लेनेट का दशा चला, जैसे शिल्पी का दशा चला, मान लो आप मंगल का। ठीक है, मंगल जो दिया 2 और 7, बढ़िया नंबर दिया। लेकिन उसका जो एनएल है वो सन बन गया, और सन जो है वो क्या नंबर दे रहा है, वो 8 नंबर और 12 नंबर दे रहा है। यानी पीड़ा तो 8-12 की गारंटी हो गई। मार्स में पीड़ा तो आएगी, लेकिन शिल्पी पूछेगी भैया क्या चीज का पीड़ा, कहां से आएगी, सोर्स तो बता दो, भूकंप का केंद्र तो बता दो। तो मैं बोलूंगा कि भाई 2 नंबर आपका कुटुंब है, 7 नंबर रिलेशनशिप है, वहां से पीड़ा आएगी, वहां से आपको नुकसान होगा। ऐसे प्रिडिक्शन करनी है आपको। ठीक है, तो अभी हम्म। और मरकरी किसका एनएल बना हुआ है? जुपिटर का। जुपिटर का, हाँ। फिर डेंजर वाला प्लेनेट आ गया, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, 2-11 दे रहा है। ठीक है,
5 8 12 लेके चल रहा है। ठीक है, बताओ अब, सब कोई बताओ आप लोग। तारक, जल्दी फिफ्थ जल्दी बोलो यार। फिफ्थ हाउस चाइल्ड और इंटेलिजेंस का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। शिल्पी, हाँ भैया। भाई 2 11 आ रहा, मरकरी पैसा दे रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हम्म। कि 8वें घर का भी ये है गाइड और करते 12वें घर हैं। से भी कुछ ना कुछ इसकी प्रॉब्लम आएगी। हम्म। हम्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो आएगी, पैसे भी आएंगे, यहाँ तक तो रट लिया हमने, ये सबको आ हम्म। गया। लेकिन भैया पूछेंगे संदीप जी की पीड़ा कहाँ से आएगी, सोर्स बताओ। भूकंप का एपिकॉम बताओ, कहाँ से भूकंप जनरेट हुआ। तो सन में हमने बता दिया कि भाई वो खुद है और उसके खर्चे हैं, वीनस में भी बता दिया। तो हम्म। अब जुपिटर में तो बताना पड़ेगा ना कुछ। 5 8 12 इनके बच्चे, अगर बच्चे हैं। हाँ है ना जी। बोलते रहो, आप लोग बोलते रहो। हाँ, तो बच्चों से भी पीड़ा आएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। 5 नंबर बच्चों का है, 8 नंबर पीड़ा है, 12 नंबर लॉस है। पांच हाँ, नंबर बच्चों का है, 8 नंबर कोई प्रॉब्लम है, 12 नंबर हॉस्पिटल का है। बहुत अच्छा। हॉस्पिटल। और बोलो। बच्चों को हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, मतलब हेल्थ से रिलेटेड होगा, मतलब हॉस्पिटल से कनेक्शन है। क्या विशाल आज नहीं है क्या यहाँ पे आज? चलो कोई बात नहीं। अभी देखो 5 8 12 आ रहा है, मैं हम्म। बोलूंगा कि इसके मौज मस्ती ही इसके कारण बनेंगे पीड़ा के। अच्छा, 5 एंटरटेनमेंट। हाँ हाँ। 5 ठीक है, एंटरटेनमेंट 8। बच्चों से भी आ सकती है, बच्चों से भी, और लेकिन जुपिटर बैठा तो 12वें घर में है ना। यस। 12th हाउस प्रोमिनेंट है, हम्म। तो बच्चों से भी पीड़ा आ सकती है। अगर मान लो ये कोई शादीशुदा नहीं होता और बच्चे के लिए बोल रहा होता, तो आप बोल सकते हो कि सर अभी आपको बच्चे से प्रॉब्लम हो रही होगी। बच्चे नहीं होने के भी कॉम्बी, उनमें से 8 12 आ रहा है, 5 तो आ रहा है लेकिन 8 12 भी आ रहा है हम्म। ना। हम्म। सही है ना। लेकिन 5 8 हम्म। 12 जनरली अगर आप बोलोगे तो आप बोल सकते हो कि भैया देखो अभी इस दशा में आपको ज्यादा मौज मस्ती नहीं करनी है। 5 नंबर इंटरटेनमेंट का हो गया, 8वां घर पीड़ा का हो गया, 8वां घर अनैतिक भी हो गया। हम्म। तो इसीलिए 5 8 का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हम सावधान करते हैं सामने वाले को। और 12वें घर आ गया। ठीक हम्म। है, हम्म। तो आपको बचना है। अभी एक चार्ट पे आप लोग नजर डालो कि देखो इस चार्ट के एनएल लेवल पे और सोर्स लेवल पे 12 12 12 सब दिख रहा है आपको बार बार। हम्म। दिख रहा है, हाँ। 12 12 12। इधर भी 12 12। 12 12। हम्म, अगर ये बाहर कहीं चले जाए या आइसोलेट रहे, मेडिटेशन करे। बहुत अच्छा, शिल्पी सीख गई, अब वेरी गुड, बोलते रहो, अच्छा लगा। फॉरेन एक बार हुआ है, तो चीजें देखो बैलेंस 12 हो नंबर जाएंगी। बहुत ज्यादा हो तो एक बार फॉरेन से काम तो बनेगा नहीं ना। हाँ। अभी नहीं, क्या एक बोलना बार है एक इनको कि सर 12 नंबर लॉस आइसोलेट का है, क्यों ना आप बहुत दूर चले जाओ। अगर दूर नहीं जाना है तो आइसोलेट हो जाओ, आइसोलेट हो जाए। मेडिटेशन मोड में आ जाओ। ठीक है, लेकिन हम्म। अगर बंदा राइज कर रहा होगा तो हम्म। भाई 12वें घर का कुछ तो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स अगले में होगा। इन्वेस्टमेंट। बहुत, आज शिल्पी का डे है, आज का डे मैन ऑफ द मैच शिल्पी ही है। बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। और बोलो, और उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होता है, और 12वें घर का। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चैरिटी भी। देखो इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक है, और बड़ा, और एक बड़ा सबसे बड़ा एट्रीब्यूट्स है 12वें घर का, चैरिटी।
दान धर्म, चैरिटी। और उससे भी बड़ा है। एडिक्शन को भी तो सर 12th हाउस से ही ना देखते देखो, हैं। एडिक्शन 12वां घर तब तक नहीं आएगा जब तक उसमें 8-12 कॉम्बिनेशन नहीं हो रही है। 5-8 आपने बोला, बिल्कुल सही बोला। एडिक्शन की भी हो सकती है, लेकिन अभी क्या है कि उसके साथ थोड़ा और कॉम्बिनेशन देखते हैं और बताएंगे हम बाद में। अभी 12वें घर का आप थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स और बढ़ाओ, आपको दिखेगा। नॉलेज नॉलेज नॉलेज। नॉलेज इज नॉट 12th हाउस। अभी देखो क्या है, 12वें घर में सबसे बड़ा चीज आती है लेट गो, जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ। अगर ये बंदा इस नेचर का जरूर होगा तभी ये राइज कर रहा होगा कि 2-11 मरकरी में आ रहा है। किसी हम्म को देख के भूल जाना, छोड़ देना, ठीक है ना। क्योंकि हम्म 12वें घर की चीजें अगर आपके पास प्रोमिनेंट है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लेट गो करोगे, चैरिटी करोगे, तो आप राइज कर रहे होगे। नहीं तो अभी आप कहाँ पे होगे? अभी आप जेल में होते, हॉस्पिटल। पागल खाने होते, हॉस्पिटल में होते। सही है ना? हम्म किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्या हुआ, बोलो आप लोग। नहीं होता। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? भैया 5 8 12 आ रहा है तो ये भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे 8 से कॉम्बिनेशन इलीगल भी चीज होता है ना। बोल सकती हो, बोल सकती हो, देखो बोल सकती हो, लेकिन उस पे क्या है ना, प्लैनेट को भी पकड़ती है। अभी देखो क्या है, 5 8 12 में अगर राहु जैसा प्रोमिनेंट प्लैनेट दिखता है तो आप श्योर हम्म शॉट स्टाम्प लगाओगे। लेकिन हम्म कहीं जुपिटर दिखता है तो कहीं ना कहीं बचाव भी करेगा, क्यों, जुपिटर है ना। जुपिटर। हाँ जुपिटर सौम्य बचाव कर रहे प्लैनेट का कारक तत्व को आपको भूलना नहीं है। हैं। 5 8 12 ये एडिक्शन को भी दिखाता है, नो डाउट। हम्म बिल्कुल सही बोली। 5 घर है इंटरटेनमेंट, और 8वां घर क्रॉनिक भी है। 12वां घर से ये हम्म तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो बंदा एडिक्टेड हो जाता है, हम्म ठीक है ना। लेकिन हम्म दशा में क्या है, आपको दशा सपोर्ट करेगी, अंतर दशा सपोर्ट करेगा, है ना। अभी क्या है, हम्म 4 8 12 जब भी किसी के ये प्रोमिनेंट बनता है, आप हमेशा याद रखो एक चीज जीवन में। और ये देखो नेचर क्या करके दिया है कि कभी भी आप किसी का भी, आगे हम लोग जब नक्षत्र पढ़ेंगे और आगे जाके तो आप देखोगे, अधिकतर वो एक ट्राइन वाला जो घर है ना, हमेशा आपको 3 प्लेनेट अधिकतर मिल ही जाएंगे। 4 8 12 में, 1 5 9 में, है ना। हम्म तारक, तारक ने बहुत चार्ट देखा, उसको भी आइडिया है कि आपको नहीं, नक्षत्र मिल बहुत जाता नहीं देखा। है ना। बहुत नहीं देखा मैंने। अरे फिर भी एक आइडिया तो आप रखते ही हो, हम्म। ठीक है। तो अभी 4 8 12 आ रहा है, चौथा घर मानसिक, मन की शांति का है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई 4 8 12 कभी किसी का आएगा, उसको घर पे उसको मानसिक सुख नहीं मिलेगी। सही है। तो अभी क्या करना है, आपको उस घर के हिसाब से काम करना है जो घर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। यानी अगर आप उस घर को यूज नहीं करोगे तो वो घर आपको यूज करेगा। हाँ सिंपल सा बात है ना। अगर आप बिल्कुल। उस घर को यूज नहीं करोगे, वो घर आपको यूज करेगा, ठीक है। 12वां घर जिसका प्रोमिनेंट होगा वही बड़ा इन्वेस्टमेंट बना सकता है, याद रखना। लेकिन 12वां घर तो शिल्पी का भी है भाई। मैं भी यही शुक्र बोलने आ रही वक्री थी। है तो भाई, मैंने क्या कहा, अपने आप से पूछ लेना कि भाई आपने जीवन में मेडिटेशन कितना किया, आपने जीवन में चैरिटी बिल्कुल। कितना किया, आपने जीवन में लेट गो कितना किया, जो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है 12वें घर का। 12वें घर गुरु का आश्रम भी है, ठीक है। तो अगर आप इस डोमेन पे रह के काम करोगे, आपको पेन पीड़ा कभी नहीं आएगी। समझ में आ गया बात को? हाँ भैया। संदीप जी समझ में आ रही है ना क्लास? हाँ मुझे बिल्कुल समझ ऐसे ही सबको आपको पढ़ना है, एकदम सिंपल है। केपी चार्ट निकालो, देखो, समझो आप। क्योंकि आप जब देखोगे प्रॉब्लम तो आ रही है, सोर्स भी आपको धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा। सोर्स भी है,
कि कहाँ से आ रही है, इसका जड़ कहाँ है। अगर कहीं आप घर पे देखो कोई चूहा कहीं मरा है तो उसके गंध से स्मेल आने लगती है, बदबू आती है ना पूरे घर पे, लेकिन मरा तो हम्म। किसी एक जगह ही है वो। हाँ, वो हटाएंगे तो ही रिलीफ मिलेगी, वरना कितना ही सेट छिड़कते रहो। हाँ अब आप सही बोले, वो सोर्स है, वो कहीं अंदर दबा पड़ा है जो मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो वहीं वहीं से आ रही है, जनरेट वहीं से हो रही है। तो अभी क्या है, वहां से खोज के आप हटा दोगे, आप रिलीफ हो जाओगे, क्योंकि सोर्स जनरेट हमेशा ऊपर से होता है। एनएल उसको सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। एनएल जो आएगा उसका काम है एग्जीक्यूशन करना, और कुछ नहीं। ठीक है, इसीलिए चार्ट में हम कभी कहते कि भाई किसी की चार्ट अच्छा या खराब है। ये चार्ट सबसे अच्छा क्यों लगा आपको, रीजन देखो। इस चार्ट में बहुत बढ़िया प्रॉमिस है 211 का, जहां भगवान 12 घर में प्लेनेट सबसे ज्यादा 12वें घर में बैठा दिया, लेकिन वरदान भी तो दिया। आप ये नहीं बोल सकते हो कभी कि आपको ऊपर वाले ने नहीं दिया। अगर 211 का कमिटमेंट नहीं मिलता तो आप क्या कहते, तो क्या हो जाता, कहानी कुछ और हो जाती फिर। बात आप समझ रहे हो ना, कहानी क्यों, 2 नंबर कुटुंब का भी है, परिवार का भी है, 2 नंबर पैसे का भी है, कुटुंब और परिवार बचा के रखा, पैसे ने सपोर्ट किया, पैसे ने